नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दरिया। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकास खंड क्षेत्र में और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ के प्रमुख प्रतिनिधि जो हैं पारसनाथ यादव जी हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे का जो विकास के दौर पर लोगों के बीच चर्चाएं हैं क्षेत्रवासियों में बहुत तेज़ हैं। तौर पर आपको देखा जाए तो गोपालपुर विधानसभा में आपकी चर्चाएँ ऐसा क्या है कि बहुत तेज़ी से चल रही है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर अपने क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। जो बात आप विकास कार्य की किए हैं, इस विकास कार्य को देखने के लिए शायद अपना कैमरा लगा करके एक बार हमारे विकास खंड के अंदर पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, हर चौक चौराहे से ले करके, और कोई ग्राम सभा ऐसी अछूती नहीं रहेगी जिस पे आप पहुंचेंगे तो हमारा विकास कार्य। बिल्कुल सर, महाराजगंज में चर्चाएं तो है ही, साथ साथ पूरे विधानसभा में चर्चाएं चल रही है। क्या वह क्यों चर्चाएं हैं? क्या विधानसभा चुनाव की तरफ वो संकेत है? देखिए, जनता की एक आवाज़ होती है। जब जनता किसी एक नेतृत्व से परेशान होती है तो निश्चित तौर से उसे एक नया नेतृत्व की ज़रूरत होती है। जब उसे अपने आप में कुछ नया नेतृत्व किसी में दिखने लगता है तो उस नेतृत्व को लेकर के जनता अपनी आवाज़ उठाती है और जनता ये चाहती है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसे नेतृत्व का निर्माण हो जो क्षेत्र का, जिससे विकास हो, क्षेत्र के लोगों का सम्मान हो और क्षेत्र की जो भी योजनाएं आ रही हैं वो धरातल पे पहुँचे। कोई भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो धरातल पे पहुँचने का काम। तो सर किस प्रकार से अभी हम देखने का प्रयास करेंगे? कई जगह हमने ये भी चर्चाएं भी सुना है कि गोपालपुर विधानसभा में जिस प्रकार से लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनके प्रति काफ़ी लोगों की नाराज़गी है और लोग आपकी चर्चाएं कर रहे हैं। तो क्या कुछ देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं जो वहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनकी चर्चाओं को? देखिए, क्षेत्रवासियों की जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं उनके एक दिल के पीड़ा की चर्चा है। जब किसी के, चूँकि कोई भी समाज जब अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है तो उसकी उम्मीद होती है कि उसके क्षेत्र का विकास हो। जब वो विकास कार्य से और सम्मान से संतुष्ट नहीं होता है तो परिवर्तन चाहता है। जब परिवर्तन चाहता है तो चर्चा करता है तो उसे जो नया नेतृत्व चाहिए उस पर अमल करता है और उसको लेकर के वो चर्चा करता है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो लोग जनप्रतिनिधि के रूप में हैं उनका कार्य और उनकी रवैया, सामाजिक रवैया अच्छी नहीं है, इसलिए लोग नकार रहे हैं। तो जब नकार रहे हैं तो उन्हें एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, तो जिसमें देख रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ सर, आजमगढ़ में खास तौर पर इस वक्त लोगों के मन में भी है और चर्चाएं भी हो रही है कि पहले जो था समाजवादी पार्टी की सरकारें रही और ये लगातार लोगों की चर्चाएं रही कि देखिए आजमगढ़ में कुछ भी हुआ तो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया, ये किया, वो किया। लेकिन आज केंद्र से लेकर प्रदेश तक जो यहाँ की सरकारों ने जो आजमगढ़ में ध्यान दिया है, यहाँ की रोडें दिख रही है और जो योजनाएं हैं काफ़ी तौर पर धरातल पर दिखना शुरू हो गया है। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि जो मुद्दा था कि समाजवादी पार्टी ने कार्य किया है तो इस सरकार में वो मुद्दा भी दबता नजर आ रहा है, जैसा कि लोग विकास कार्य धरातल पर दिख रहा है? आपको बता दें, बखूबी पूरी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में यशस्वी योगी जी की सरकार जो चल रही है, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो चल रही है। आप जहां खड़े हैं, लखनऊ से लेकर के बलिया तक, गाजीपुर तक जोड़ने का पूर्वांचल मार्ग, आप 2 घंटे में आइए, सनासन आजमगढ़ से चढ़िए, लखनऊ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप आजमगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आपका संगीत महाविद्यालय, रोड का जाल, आजमगढ़ रिंग रोड, और यहाँ तक आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और समाजवादी सरकार में इससे पहले जर्जर पड़ी सड़कें, आप आजमगढ़ से चलते थे बिलरिया आजमगढ़ रौना पार मार्ग को देख लीजिए, आजमगढ़ से आप सरदहा परशुरामपुर होते हुए देवारा क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग को देख लीजिए, आप जीएनपुर वाले मार्ग को देख लीजिए, सारे मार्ग जर्जर पड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप ज़िले के किसी भी कोने कोने में जाइए,
आप भनाभन जहाँ जिधर भी जाइए कहीं आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, पूरा गड्ढा मुक्त। बिल्कुल, जो रोडों का विकास हुआ है किसी से छिपा नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी दिखाया कि जैसा कि एक दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक बयान था कि आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने गड्ढा नहीं एक गड्ढे ही बना दिए हैं। तो उनके तौर पर जहां भी उन्होंने प्रयास किया, चिरैया कोट जो मेहनाजपुर मार्ग था उसका लगातार विकास हुआ, इसी तरह आजमगढ़ के तमाम रोडों का विकास हुआ है। और हम यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से लोगों में चर्चाएं हैं और पब्लिक का भी हम बाइट लेंगे, वही वहाँ उनका भी क्या कुछ कहना है वह भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए देखते रहिए खबरों की दरिया। आजमगढ़ से संतोष यादव की रिपोर्ट।